बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो कहते किसको हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं जी कि मेटल जो है वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती है। ये हम इसको लिख लेते हैं जी, मेटल्स have the tendency to lose electrons, and this property is called electropositivity, and this property of metals are called electropositivity. Electropositivity. यानी मेटल्स की इलेक्ट्रॉन को खारिज करने की जो सलाहियत है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। और ये वाली जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो करैक्टर है, ये मेटल्स टू मेटल वेरी करता है। यानी कुछ एलिमेंट जो है, यानी कुछ जो मेटल्स है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और कुछ जो एलिमेंट है ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब कोई एटम जितनी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसका मतलब है जी वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। यहां पर हम लिख देते हैं जी मोर इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस, इट्स मीन more electropositive। यानी कोई एटम जितनी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसका मतलब है कि वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको उसकी वैलेंसी बोलते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन कोई लॉस करेगा उतनी उसकी वैलेंसी कहलाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है जी, और ये चला जाएगा Na पॉजिटिव में। सो इट्स मीन इसकी वैलेंसी कितनी हुई जी, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, सो इट्स की वैलेंसी हुई जी एक। इसी तरह से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, यानी ये हमारे पास चला जाएगा जी Mg2 पॉजिटिव में, दो इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि इसकी वैलेंसी 2 है। इसी तरह से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, यानी ये हमारे पास चला जाएगा जी Al3 पॉजिटिव में। सो इसका मतलब है जी इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, सो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 3 हुई। यानी कोई भी हमारे पास जो मेटल एटम है वो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। अगर कम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वैलेंसी कम होती जाएगी, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वैलेंसी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन का जो लॉस करना है, इसकी अगर हम ट्रेंड के ऊपर बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस किस तरफ को करते हैं या कौन से एलिमेंट जो है वो जल्द इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, सो इसके लिए हम चलते हैं जी इनके प्रेडिक्ट टेबल में ट्रेंड की तरफ। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो हम ले जाते हैं और यहां पर बात करते हैं जी इनके ट्रेंड से रिलेटेड। अगर हम एटम के साइज के ऊपर बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेडिक्ट टेबल में, तो हमने ये बात हम जानते हैं जो कि हम 3rd चैप्टर में ये बात कर चुके हैं कि अगर हम
मूव करते हैं जी लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, तो साइज जो है ये डिक्रीज करता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं जी पीरियोडिक टेबल में, यहां पर हम लिख भी लेते हैं जी लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो इट्स मीन साइज ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज करता है। साइज ऑफ एटम डिक्रीज क्यों करता है जी, यहां पर इसकी रीजन भी एक लिख लेते हैं जी। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज से मुराद न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ग्रिप है वो ज्यादा होती चली जाती है। और अगर हम मूव करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, अगर हम मूव करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और टॉप टू बॉटम मूव करते हुए क्या होता है जी, जो साइज ऑफ एटम है ये इंक्रीज करता है। अब साइज ऑफ एटम इंक्रीज क्यों करता है जी, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज करता है, यानी न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ग्रिप जो है वो कमजोर होती चली जाती है। इस वजह से जो साइज ऑफ एटम है ये बढ़ता चला जाता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। टॉप टू बॉटम में मूव करने से क्या मुराद है जी, विद इन अ ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट मूव करने से क्या मुराद है जी, विद इन अ पीरियड अगर हम मूव करते हैं। अब इसके लिहाज से हम बात कर लेते हैं जी हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के ऊपर। इसको जो है वो हम डिफरेंट कलर से जो है वो शो लिख लेते हैं जी, ताकि इसको समझने के अंदर आसानी रहे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को मैं ईपी के साथ रिप्रेजेंट करता हूं जी, यहां पर लिख लेते हैं जी इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी ईपी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। अब अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो डिक्रीज करेगा। अब क्यों डिक्रीज करेगा, जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की कि कोई एटम जितनी आसानी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, इसका मतलब है वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज के कम हो जाने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन का लॉस होना जो है वो मुश्किल होता जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पे लिखूं जी, यहां पर हमारे पास एक एटम मैं यहां पर लिख दूं जी, ये हमारे पास सोडियम है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एटम हमारे पास इसके बाद आता है जी, सोडियम के बाद हमारे पास आता है जी मैग्नीशियम। अब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी के साथ जो है वो रिलीज कर देगा बनिस्बत के मैग्नीशियम के, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज सोडियम से कम हो गया। इस वजह से क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, इस वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर मैग्नीशियम का कम होगा और सोडियम का ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है ना, ये इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ये इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा। अब बढ़ने की क्या वजह है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं साइज तो क्या कर रहा है जी, इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है जी, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है। अब साइज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ग्रिप जो है वो कमजोर होती जा रही है। इस वजह से एटम का इलेक्ट्रॉन को लॉस करना जो है वो आसान होता जा रहा है। इस वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप के अंदर जो है वो इंक्रीज करता है और पीरियड में डिक्रीज करता है। लाइक सोडियम के बाद हमारे पास पोटाशियम आता है, देन रुबिडियम है, देन सीजियम है, देन फ्रांशियम है। फॉर एग्जांपल मैं सीजियम लिखता हूँ, सीजियम का साइज अब सोडियम के मुकाबले में कहीं बड़ा है। साइज बढ़ जाने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियस की ग्रिप होगी जी वो कमजोर होगी। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को लॉस करना जो है वो आसान होता चला जाएगा। सो यहां से हमने इसके ट्रेंड के ऊपर बात की कि अगर हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो पीरियड में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है ये कम होता जाएगा, और अगर हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो ग्रुप में मूव करते वक्त जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है ये बढ़ता चला जाएगा, यानी जो एलिमेंट है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो होते चले जाएंगे। अब यहां से मजीद हम थोड़ी सी बात को इंक्रीज करते हैं जी, और अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं जी, कंपैरिजन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। यहां पर जो है वो मैं लिख लेता हूं जी कि अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, अब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं जी
आयोनाइजेशन एनर्जी में और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी में। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी यहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं ये आयोनाइजेशन एनर्जी में और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी में, ये इन दोनों के दरमियान में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रो पॉजिटिव ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं या एक दूसरे से डिफरेंट है। मैंने यहाँ पर इनको इसी लिहाज से जो है वो लिखा, नीचे करके मैंने इसको जो है वो नहीं लिखा, क्योंकि हमने इनको इन्हीं लाइंस के ऊपर जो है वो डिस्कस करना है, जो कि इससे ऊपर जो है वो हम बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये पीरियड में यानी लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त ये क्या करती है जी, ये डिक्रीज करती है। पीरियड में ये लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त ये इंक्रीज करती है, और ग्रुप में ये टॉप टू बॉटम मूव करते वक्त ये डिक्रीज करती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की हम यहां पर डेफिनेशन देख लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी को हमने डिफाइन क्या किया था। आयोनाइजेशन एनर्जी को हमने डिफाइन ये किया था जी कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। The amount of energy required to release the outermost electron of an isolated gaseous atom। अब जितना ज्यादा हमारे पास जो है वो साइज बढ़ता चला जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा, यानी उतनी ही हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जबकि जितना साइज छोटा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने से मुश्किल होने से क्या मुराद है कि हमें उससे ज्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो एनर्जी चाहिए होगी। जैसा कि यहाँ पर ऊपर हमने बात की कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो साइज डिक्रीज कर रहा है। सो अगर साइज डिक्रीज करता जा रहा है सो इसका मतलब है जी कि इन वाले इलेक्ट्रॉन का साइज बड़ा है, एटम का साइज बड़ा है, और जो यहां पर आएंगे उनका साइज जो है वो छोटा होगा। और अगर यहां पर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा जी, बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त यानी पीरियड में क्या करती है जी, इंक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम मूव करते वक्त ये क्या करती है जी, डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि साइज जो है वो बड़ा होता जा रहा है। साइज के बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो आसान होता जा रहा है। अब यहां पर अब हम ये अगर बात करें, जैसे कि हमने कहा कि यहां पर हमने देखा जी न्यूक्लियर चार्ज की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के हवाले से हमने क्या बात की जी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता जाएगा, यहां पर मैं साथ में ईपी भी लिख लेता हूं, ये यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ये क्या होता जाएगा जी, ये डिक्रीज होता जाएगा। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये एक दूसरे के उलट है। यानी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती जाएगी, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती जाएगी जी, ये इंक्रीज होती जाएगी, यानी ये ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि एटम के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना जो है वो उतना ही ज्यादा आसान होता चला जाएगा। सो ये इन दोनों के दरमियान में हमारे पास जो है वो कंपैरिजन मौजूद है जी कि आयोनाइजेशन एनर्जी के बढ़ने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होता है जी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। मजीद इसके हवाले से हम एक एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं जी, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं जी। लाइक हमारे पास दो एलिमेंट मौजूद हैं जी, जिनमें हमारे पास एक सोडियम है जी, और इससे वेरी नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है जी मैग्नीशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है जी 11 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, यानी ये हम सेम पीरियड से ले रहे हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त।
लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त, इट्स मीन सोडियम का साइज जो है वो बड़ा है और मैग्नीशियम का साइज छोटा है। अब इसका साइज छोटा होने की वजह, बड़ा होने की वजह से इसमें से वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमें चाहिए जी प्लस 496 किलो जूल पर मोल, यानी हमें इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है। जबकि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यहां पर हम इसको भी लिख लेते हैं, यानी इसको Na पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए और Mg पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए जी, वो हमें चाहिए जी 738, ये वाली भी पॉजिटिव में है जी, किलो जूल पर मोल, क्योंकि रिक्वायर्ड ये वाली भी एनर्जी है। अब ये देखिए सोडियम के लिए हमें एनर्जी कम चाहिए, जबकि मैग्नीशियम के लिए हमें एनर्जी जो है वो कहीं ज्यादा चाहिए, यानी जो मैग्नीशियम में न्यूक्लियर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है और जो हमारे पास सोडियम में है ये न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू द सोडियम जो है वो कम है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है वो सोडियम मैग्नीशियम के अंदर जो है वो एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है। अब मैग्नीशियम जो है वो यहां पर हमने पॉजिटिव 1 लिखा, सो ये वाला होता है जी मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 में। सो अगर इसको डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना चाहते हैं, तो इससे भी कहीं ज्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो मजीद बढ़ जाएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए हमें मजीद ज्यादा तादाद के अंदर जो है वो इसमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की जी इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर के ऊपर, मीन या दूसरे टर्म में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के ऊपर, और इसके ट्रेंड के हवाले की हमने बात की, और इसके अलावा हमने कंपैरिजन किया जी आयनाइजेशन एनर्जी में और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी में। सो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।